हज़ाम बिन खालिद अपने ख़ानदान के अफराद के साथ एक सफ़र पर थे कि एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि वो एक इंतहाई खूबसूरत सब्ज़ ज़बरदस्त के मोतियों से बने एक तख्त पर बैठे हैं। इनके हाथ में एक नायाब मोती है जिसको वो पलट पलट कर देख रहे हैं। इतनी देर में एक मर्द घुड़सवार आता है और उनके पास आकर पूछता है, ए हज़ाम बिन खालिद, क्या इस मोती को मुझे कितने में बेचोगे? हज़ाम बिन खालिद कहते हैं कि मुझे इस मोती की कीमत का ही इल्म नहीं है, आप बताओ इस मोती को कितने में खरीदोगे? घुड़सवार कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इसकी कीमत से ना आशना हूँ और मुझे ये मोती वैसे भी नायाब ही लगता है, इसलिए अगर तुम मुझे ये मोती दे दो तो इसके बदले मैं तुम्हें हमेशा की सरदारी, मकाम व मंजिलत, शर्फ व बरकत की ज़मानत देता हूँ। हज़ाम कहती हैं कि मैंने ख्वाब में इस मोती को उस घुड़सवार के हवाले कर दिया और सरदारी और शरफ और मकाम व मंजिलत को कबूल कर लिया। इतनी देर में मेरी आँख खुल गई। हज़ाम बिन खालिद ने यह ख्वाब अपने कबीला बनी कलाब के मोअज़्ज़िन को सुनाया तो उन्होंने ताबीर बताई कि जल्द ही तुम्हारी बेटी, जो कि हमारे कबीला बनु कलाब का नायाब मोती है, उसके लिए इंतहाई मुतबरक व अजीम शख्सियत का रिश्ता आएगा, जिसके बायस तुम्हें शर्फ व इज़्ज़त और हमेशा की सरदारी नसीब होगी। हज़ाम बिन खालिद सफ़र से वापस लौटे तो उससे अगले ही दिन हज़रत अकील बिन अबू तालब बनु कलाब में मेहमान बनकर आ गए। नाज़रीन ग्रामी, अरब में ये रवायत थी कि जब भी किसी भी कबीले में कोई मेहमान आता तो 2 दिन तक उसकी खूब मेहमान नवाजी और खुदमत की जाती। फिर तीसरे दिन उसकी आमद का सबब दरियाफ्त किया जाता। हज़रत अकील बिन अबू तालब की 2 दिन मेहमान नवाजी करने के बाद कबीला बनु कलाब का सरदार हज़ाम बिन खालिद ने तीसरे दिन उनकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया तो वो फरमाने लगे कि अपने भाई अली बिन इब अबी तालिब का रिश्ता आपकी बेटी फ़ातिमा के लिए लेकर आया हूँ। हज़ाम बिन खालिद कहने लगे, ए अकील, अमीर अल मोमिनीन के लिए एक सहरा नशीन और शाइस्ता नहीं है जो सहरा नशीनियों की इब्तदाई तहजीब और तमद्दुन में पली हो। इन्हीं एक बुलंद मर्तबा तमद्दुन वाली औरत से इज़्ज़वाज करना चाहिए और इन दो तमद्दुनों के दरमियान फ़र्क है। अकील ने इनके कलाम को सुनने के बाद कहा, जो कुछ आप कहते हैं इससे अमीर अल मोमिनीन बाखबर हैं और इन औसाफ के बावजूद वो इनसे रिश्ता इज़्ज़वाज कायम करना चाहते हैं। इसके बाद उम्मुल बनीन के वालिद नहीं जानते थे कि क्या कहें, इसलिए हज़रत अकील से मोहलत चाही ताकि बेटी की माँ सुमामा बिनते सहेल और ख़ुद बेटी से पूछने और जनाब अकील से मुखातब होकर कहा, मैं अपनी बेटी और बीवी से इस बात का मशवरा कर लूँ। इसके बाद बाप जब अपनी बेटी और बेटी के पास गए तो देखा कि उनकी बेबी के बालों में कंघी कर रही थी। हज़ाम बिन खालिद कमरे में दाखिल हुए और उनसे हज़रत अली को कबूल करने के बारे में सवाल किया और कहा, क्या तुम हमारी बेटी को अमीर अल मोमिनीन की शरीक हयात बनने के लायक जानती हो? जान लो कि इनका घर मरकज़ इल्म व हिकमत और आदाब का घर है। और इसके अगर लायक नहीं जानती हो तो इनकार कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अकील इल्म इंसाफ के माहिर थे, इसलिए दख्तर रसूल हज़रत तैयबा ताहरा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के बाद जब हज़रत अली शेर खुदा ने महसूस किया कि बच्चों की देखभाल और घरदारी के अमूर के लिए एक औरत की ज़रूरत है तो आपने अपने माहिर इंसाफ भाई हज़रत अकील को फरमाया, मेरे लिए एक ऐसी औरत का इंतखाब कीजिए जो शुजा और दलेर मर्द अरबों की नस्ल से हो ताकि मैं इसके साथ शादी करूं और वो मेरे लिए एक बहादुर और शहसवार बेटे को जन्म दे। हज़रत अकील के मुताबिक बनी कल्लाब क़ुरैश के बाद अरबों का सबसे मशहूर कबीला था जिसके मर्द शुजाअत के लिए मशहूर थे। इसलिए हज़रत अकील ने बनी कल्लाब के सरदार हज़ाम बिन खालिद की बेटी फ़ातिमा का इंतखाब किया जो शुजाअत व बहादुरी और घुड़सवारी में माहिर थी। खैर, जब हज़रत अकील ने हज़ाम से रिश्ता मांगा और हज़ाम ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हमारी बेटी हज़रत अली के लिए लायक है, तो उनकी बीवी कहने लगी, ए हज़ाम, खुदा की कसम, मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की तरबियत बेहतर अंदाज में की है और ये हमारे कबीले की सबसे सआदतमंद लड़की है, बस आप इसे अली इब्ने
طالب کے نکاح میں دے دیجیے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھا گیا۔ بعض مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی فاطمہ بنت حزام کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت حزام جو شرافت کا مجسمہ تھی کہنے لگی، میں اس وقت تک گھر داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے۔ حضرت حسنین کریمین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک پڑی۔ جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن و حسین کو بخار تھا اور فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سردار پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن کی آنکھیں اپنی والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتی۔ اس لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 بہادر سپود پیدا فرمائے جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام النبیین کے قلب سے مشہور ہوئیں۔ آپ نے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔